चुप हो क्यों रहा, तुझको देखा मैंने नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवलिंग क्रीचर के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं द बार्ज कंपनी के हुगली सनसेट सेल का सफ़र। ये जो क्रूज़ है द बार्ज कंपनी की, ये खुलती है द बंगाल पैडल जेटी आउटरम घाट 2 नंबर से, जो कि बाबू घाट के जस्ट बगल में ही स्थित है। आप अगर यहाँ आना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आने के लिए आप हावड़ा से फेरी लेके डायरेक्ट बाबू घाट आ सकते हैं। आप अलग अलग जगह से बस लेके भी बाबू घाट आ सकते हैं। आप अगर ट्रेन से आना चाहें तो आपको दमदम से ईडन गार्डन के लिए ट्रेन लेना होगा। ये ट्रेन काफ़ी रेयर रहती है, इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम रहती है, तो आप वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप में टाइमिंग ज़रूर चेक कर लें। यहाँ पे बाबू घाट पहुँचने के बाद जैसा कि मैंने बताया कि आप 10 मिनट चलेंगे तो आपको आउटराम घाट 2 बंगाल पैडल जेटी मिल जाएगी। अभी मैं भी वहीं जा रहा हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगा आगे का सफ़र। ये जो द बार्ज कंपनी का क्रूज़ है ये रेगुलरली नहीं चलता है, इसे कुछ ओकेशन पे चलाया जाता है, जैसे कि पहला वैशाख हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, न्यू ईयर हो गया, क्रिसमस हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, या फिर कोई भी और भी ओकेशंस। लेकिन मंथ में मिनिमम एक बार चला ही दिया जाता है। जैसे कि अभी मई ऑफ 2026 से और फिलहाल कोई ओकेशन नहीं भी है, तो इसे इस मंथ में ऐसे ही चलाया जा रहा है। तो इसका जो भी टाइमिंग है ये आपको इसके सोशल मीडिया हैंडल्स पे या फिर इनके वेबसाइट्स में मिल जाएगा कि ये कब सेल करने वाला है। इसकी टिकट प्राइस है 1599, दैट इज़ 1600 रुपीज़ फॉर 1 पर्सन। आप अगर 2 लोग हैं तो 3000 रुपीज़, आप 4 लोग हैं तो 5800 रुपीज़। इसमें आपको कुछ फूड आइटम्स भी दिया जाता है। फूड आइटम्स में क्या क्या रहता है ये तो हम जब अपना सेल चालू करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो चलिए लेते हैं इसका टिकट और करते हैं इस जर्नी की शुरुआत। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये बाबू घाट से मैं चलते हुए आया और ये बाबू घाट का बस स्टैंड आप देख पा रहे हैं, और जस्ट इस मेन रोड से एंटर करेंगे अब हम। आप देख पा रहे हैं द बंगाल पैडल को, आउटराम घाट जेटी नंबर 2। आप वहाँ से एंटर करेंगे और जस्ट लेफ़्ट का रास्ता पकड़ के थोड़ा सा और आपको चलना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे द बार्ज कंपनी। टिकट काउंटर कौन था? और ये है एंट्रेंस। यूजुअली इनकी टिकट्स आप इनके वेबसाइट पे जाके ख़रीद सकते हैं, और मैंने वेबसाइट पे जाके आज इसलिए टिकट नहीं ख़रीदा था क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे वेदर बहुत ही ख़राब था। तो मुझे इस बात की आशंका थी कि अगर कोई स्टॉर्म आए बहुत तेज़ी से तो हो सके ये ट्रिप कैंसिल हो जाए, इसलिए मैंने इनसे बात की कि मैं ऑन द स्पॉट आके ही बुकिंग करूँगा। और उन्होंने कहा कि आप आधे घंटे पहले तक आते हैं तो आप ये कर पाएंगे। तो ये मैं दिखा देता हूँ कि ये है इनका वेबसाइट, और आप इनके वेबसाइट पे आके बुक करते हैं तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से फिर आप चेकआउट में जाके बुकिंग कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है और इनके वेबसाइट के लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं कि अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ आउटराम घाट नंबर 2 पे। ये है द बंगाल पैडल जेटी, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे इनका एक दूसरा क्रूज़ खड़ा है द बंगाल पैडल। इसी के थ्रू से होते हुए हम उस क्रूज़ पे जाएंगे जो कि आज सेल करने वाला है। तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं इसका नज़ारा।
तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे दोनों डेक्स, नीचे वाला एयर कंडीशन डेक जहां मैं बैठा हुआ था, जब गर्मी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, तो आप एयर कंडीशन डेक में बैठ सकते हैं, कुछ देर रिलैक्स हो सकते हैं। लेकिन जब ये सेलिंग चालू हो जाए तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आप अपर डेक में रहें, ताकि आप विंड को फील कर पाएँ और ये जो पूरा सेलिंग का मज़ा है उसे आप पूरा एक्सपीरियंस कर पाएँ। ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ओपन एयर म्यूज़िक होता है। कुछ देर बाद से जब ये सेलिंग चालू हो जाएगी तो यहाँ पे बैठ के ये लोग लाइव म्यूज़िक परफॉर्म करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपर डेक में और देख के आते हैं अपर डेक का नज़ारा। आप अपना परिचय पहले दीजिए ना आप। तो ये है अपर डेक। इसके पीछे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फूड का भी इंतज़ाम किया गया है। जब ये सेल करने लगेगी तो यहाँ पे फूड का ऑप्शंस लगाया जाएगा। इट कुड बी अ फूड बफे। इसमें क्या क्या आइटम्स रहेंगे ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा, क्योंकि फ़िलहाल मुझे भी नहीं पता है। और ये जो द बार्ज कंपनी है, इनके पास काफ़ी अलग अलग वेसल हैं। जैसा कि पहला वेसल जिससे हम अभी चल के आए ये था द बंगाल पैडल, जिसमें हम हैं। ये है डिज़ायर, और पीछे में आप देख पा रहे हैं रिविएरा भी खड़ा हुआ है। द बंगाल पैडल सबसे बड़ा वेसल है, जिसमें 500, 600, 700 लोग अट जाते हैं। फिर रिविएरा है जिसमें 300, 400, 500 लोग तक अट जाते हैं। और ये है डिज़ायर जिसमें लगभग 100 लोग तक अट सकते हैं। इसके अलावा भी इनके पास 2 अलग अलग और वेसल्स हैं, इससे छोटे छोटे। और ये सेल अब चालू हो चुका है और सबसे पहले हम चलेंगे विद्यासागर सेतु की तरफ। विद्यासागर सेतु यानी सेकंड हुगली ब्रिज, जो कि प्रिंसेप घाट के बगल में पड़ता है। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे स्नैक्स में और रिफ्रेशमेंट में क्या क्या रहता है। तो फूड आइटम्स में हमें यहाँ देखने मिला फुचका, पापड़ी चाट, पूड़ी सब्जी, जलेबी, सैंडविच, कॉफ़ी, चाय एंड कोल्ड ड्रिंक्स लाइक मिरिंडा, पेप्सी, 7 अप, स्प्राइट, ये सब। तुझको देखा मैंने अपनी यादों में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बाहों बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होते भी यूं लगते हुए हैं। मैं सोच में था धड़कन के कोलकाता में गंगा नदी के ऊपर यानी हुगली नदी के ऊपर ऐसे काफ़ी सारे क्रूजेस चलते हैं, जो कि 150 रुपये से चालू होते हैं। फिर 190, 200, 300, 1500, 1700, ये 1600, ऐसे काफ़ी सारे क्रूजेस हैं। और उन सभी के ऊपर मैंने अलग अलग डेडिकेटेड वीडियोस बनाया हुआ है। उन सभी के लिंक्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप चाहे तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और अब हम वापस से आ चुके हैं जहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू की थी। अभी इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे आरती होगा, तो आरती का दर्शन हम करेंगे और उसके बाद हम फिर चलेंगे हावड़ा ब्रिज के तरफ।
तो जो मैंने आज आपको फूड आइटम दिखाया, हर बार सेम फूड आइटम नहीं रहता है। ओकेशन के हिसाब से अलग अलग फूड मेन्यू प्रिपेयर किया जाता है। जैसे पोइला बोईशाख के समय आपको उस हिसाब के फूड मेन्यू देखने मिलेगी, दुर्गा पूजा के समय आपको उस हिसाब की फूड मेन्यू देखने मिलेगी, न्यू ईयर और क्रिसमस के समय उस हिसाब की फूड मेन्यू देखने मिलेगी। और ये जो द बार्ज कंपनी है, ये बेसिकली इवेंट्स के लिए ज़्यादा फेमस है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी जैसे कॉर्पोरेट इवेंट करना चाहें, एनिवर्सरी, बर्थडेज, मैरिजेस करना चाहें, तो इसलिए अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके डिटेल्स आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएंगे और वेबसाइट का लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और अभी आप देख पा रहे हैं दूर में वो है बाबू घाट का, जहाँ पे आरती होती है हर शाम में। बाबू घाट के आरती के ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है और उसके लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। आप उसे चेक कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये जो आरती है ये कैसी होती है और इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। जैसे जैसे शाम होगी यहाँ की लाइट पूरा इल्यूमिनेट हो जाएगी और फिर ये देखने में काफ़ी ही अच्छा लगने लगेगा। से गहरा है अपना प्यार, मैं लुट गया मालिक दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं ऐ दिलरुबा, तेरा ही जादू। अब ये जर्नी जो शुरू हुई है हावड़ा ब्रिज की तरफ, अब यहाँ पे काफ़ी लोग डांस वांस भी करते हैं। यूजुअली मैंने वीडियोस में देखा है। और क्योंकि अब आधा घंटा से 40 मिनट का और सफ़र बाकी है, फिर ये हावड़ा ब्रिज से थोड़ा आगे जाके घूम के वापस से आउटराम जेटी जहाँ से ये शुरू हुई थी वहीं पे आ जाएगी। चल रहा है यादों का बुआ, जो बेजीती दुआ हो जाके आसमां से टकरा गई इंतजार की बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, तो दिल ऐसे करेंगे। कुछ न और अब जो विंड चल रही है वो सीधा आपके फेस में फील हो रहा है। तो अभी जो ये एक्सपीरियंस होता है ये बहुत अच्छा लगता है। क्रूज़ का बेस्ट एक्सपीरियंस यही होता है जब आप विंड को अपने फेस पे फील कर पाते हैं। ये दिल दीवाना दीवाना, ये दिल और अब लगभग 5 मिनट में हम वापस से पहुंच जाएंगे आउटराम जेटी, जहां से अपनी जर्नी शुरू की थी और ये सफ़र होगा ख़त्म। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में मेरे साथ काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कृपया कमेंट करें। आपकी उस कमेंट को मैं ज़रूर चेक करूँगा और आपको सटीक से सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। ऐसे और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।